अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग जो है वो हो चुका है स्टार्ट और सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ। और जी आज है ख़ास सहरी क्योंकि आज रखेगा मेरा बेटा रोज़ा। और मैं वॉइस ओवर तो सैटरडे को कर रही हूँ, लेकिन ये जो व्लॉग है ये है फ्राइडे वाले दिन का। तो कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। और जी यहाँ पे सहरी जो है वो तैयार हो रही है और अरेज़ को मैं सहरी बनाने के बाद फिर मैं अरेज़ को उठाने जाऊँगी। सबसे पहले हस्बैंड के लिए जो है ना मैं वो सबसे पहले मतलब लस्सी में बना लेती हूँ, उसके बाद दही डिवाइड कर देती हूँ सारे, और फिर उसमें सारी चीनी शीनी डाल के रेडी कर देती हूँ और फिर चाय भी रख देती हूँ। फिर उसके बाद बनाती हूँ मैं सहरी, हस्बैंड को उठा देती हूँ और सबसे पहले उनका जो है ना वो सबसे पहले उनकी जो है ना रोटी बनती है। तो बस साथ-साथ आप देखते जाएँ। जी यहाँ पे लस्सी तैयार हो रही है और अरेज़ के लिए आज जो मैं स्पेशल बनाऊँगी 1 ग्लास, ताकि वो भी पी ले। और आगे पीछे भी पी लेता है, वो थोड़ी बहुत पीता है, लेकिन मैंने आज सोचा कि उसके लिए स्पेशल बनानी, क्योंकि आज उसका रोज़ा होगा। तो जी यहाँ पे जो है ना ये अरेज़ की ही रोटी बन रही थी। मतलब मैंने बताया था कि एक साइड पे मैं घी लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली पराठे नहीं बनाती। तो यहाँ पे अरेज़ को मैं उठाने आई हूँ। तो बेटे उठो। तो जी यहाँ पे मैं उसको उठाने की फ़ुल कोशिश कर रही थी और उठ नहीं रहा था, लेकिन उठता वो लाज़मी है ही नहीं। वो मुझे पक्का करके सोता है कि मुझे लाज़मी आपने उठाना है सहरी में, मामा अगर मैं नहीं उठ रहा हूँगा ना तो आपने मुझे जो है वो ज़बरदस्ती उठाना है। और ख़ैर रात को तो मुझे वो पक्का करके सोया था कि मैंने रोज़ा लाज़मी रखना है। बस मैं थोड़ी नर्वस भी थी, मुझे ये था कि पता नहीं ये रोज़ा रख पाएगा या नहीं, लेकिन एक्साइटेड भी थी कि चलो इसका पहला रोज़ा होगा। वैसे तो ये सहरी में के टाइम उठता है और खाना खा के मतलब सहरी करके सो जाता है। तो जी यहाँ पे वो उठ गया था फाइनली, बहुत मुश्किल। और फ्रेश होने के बाद फिर जो है यहाँ पे मेरी और अरेज़ की जो है ना वो अफ्तारी का सॉरी सहरी का सामान पड़ा हुआ है। तो मैं थोड़ा सालन लेती हूँ, बाकी अरेज़ और उसके बाबा बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। और यहाँ पे अरेज़ को मैंने दही, लस्सी और जो रोटी है वो दे दी थी, और मैंने अपना भी पराठा और सालन और साथ में लस्सी और साथ में दही ये चारों चीज़ें अभी हम खाएँगे। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है ना वो फिर हम लोग चाय पिएँगे। तो चाय लाज़मी है जी, उसके बगैर तो बिल्कुल सुस्ती हो जाती है। तो यहाँ पे अरेज़ ने जो है ना वो लस्सी थोड़ी-सी बस बचाई थी, वैसे पी ली थी, लेकिन उसने जो है ना वो रोटी आधी बचा दी थी। और यहाँ पे दोनों बहन-भाइयों का जी प्यार हो रहा है आपस में। और वो उसको भैया को जो है ना उसके साथ लाडियाँ कर रही थी, और अरेज़ करवा रहा था, उसको कह रहा था मुझे यहाँ पे पारी करो और वो कर रही थी। तो ख़ैर इनकी लाडियाँ भी चलती रहती हैं और इनकी लड़ाइयाँ भी चलती रहती हैं। दोनों लड़ते भी हैं और प्यार भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्यार भी है, लेकिन लड़ाई भी साथ-साथ। तो बहन-भाइयों में ख़ैर ये सब कुछ चलता रहता है। तो जी यहाँ पे ये देखिए मैं दिखा रही थी कि इतनी इसने लस्सी बचाई थी और आधी रोटी इसने खाई थी, पर मुझे डाउट था कि पता नहीं है क्या करेगा। लेकिन क्योंकि गर्मियों के रोज़े हैं तो इसमें फिर ये होता है कि पानी तो पीना पड़ता है ना। तो बस ये है कि ये एंड टाइम पे जब इंसान उठता है ना तो फिर उसमें फ़ौरन से खाया पिया भी नहीं जाता, हालाँकि डेली की इसकी रूटीन है। और बस फिर भी उसने थोड़ा खाया था, और आगे चल के मैं बताती हूँ कि मुझे बहुत दुःख हुआ। वो किस चीज़ का हुआ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो जी यहाँ पे जो है ना अरेज़ वज़ू कर रहा था, और माशाल्लाह से उसको वज़ू आता है सारा। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, और इसको मैंने बोला चलो आप नमाज़ पढ़ के ना इसको, क्योंकि खुद फुल नींद में था, इसको ये था मैं फ़ौरन जाके बस सो जाऊँ। तो इसको मैंने कहा कि आपने सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना, नमाज़ पढ़ के जो है ना फिर आपने सोना है। तो फिर मैंने इसको कहा चलो आप तो फ़ौरन पढ़ लो ना। तो मैं बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे यार रेस जो है वो नमाज़ पढ़ लेगा, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो है ना मैं इसको सोने के लिए रूम में भेज दूँगी, तो फिर ये सो जाएगा जाके। तो जी यहाँ पे अरेज़ जो है ना वो नमाज़ पढ़ रहा था, और माशाल्लाह से इसको नमाज़ भी पूरी आती है, क्योंकि अब ये हो गया 8 साल का, और इनको स्कूल में भी नमाज़ याद करवाई जाती है। और जहाँ ये सपारा पढ़ने के लिए जाता है वहाँ पे भी इसको नमाज़ और दुआएं जो है ना वो याद करवाई जाती हैं, सूरतें जो हैं वो काफ़ी हद तक याद हैं। तो जो है ना हमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम बहुत बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा असल मकसद ही दीनी तालीम हासिल करना है, साथ के साथ दुनियावी तालीम भी। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि दीनी तालीम की तरफ कम फ़ोकस करते हैं और दुनियावी तालीम की तरफ ज़्यादा, लेकिन जो है वो दोनों तालीम जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जो है वो अरेज़ की नमाज़ माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई थी, और यहाँ पे वो दुआ मांग रहा था और बहुत माशाल्लाह क्यूट लग रहा था। फिर उसके बाद जो है बच्चे दोनों सो गए थे, और मैं भी यहाँ पे काम शाम ख़त्म करके ना, तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो बिस्तर वगैरह उठा के मैं भी लेट गई थी। हाँ जी, अभी टाइम हुआ है तकरीबन पौने 11 का, और अरेज़ उठा है। और अरेज़ रोज़ा तो नहीं लग रहा? ऊपर देखें, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नहीं लग रही? चलो इंशाल्लाह देखना अल्लाह ताला ऐसे ही आपको सब्र देगा। और नमाज़ के टाइम पे नमाज़ पढ़नी है, और अभी जुम्मा है ना आज, तो नहाना भी है दोनों ने, ठीक है? तो थोड़ी देर में नहलाऊँगी मैं आप दोनों को।
उसके बाद फिर नमाज जुमा पढ़ने जाना है। तो अभी मैं फ़्रेश होने लगी हूँ, इतनी देर आप लोग खेलो अभी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना बच्चों के कपड़े मैंने प्रेस करके रात की रखे हुए हैं और यहाँ मैंने निकाल के रख दिए हैं। अब बच्चे मुझे कह रहे थे, अरेज भी कह रहा था कि नहा पहले हमें नहला दें फिर आप नहाइएगा। तो चलें फिर मैं बच्चों को पहले रेडी कर देती हूँ और फिर उसके बाद मैं खुद फ़्रेश होंगी। हाँ जी, बच्चे दोनों फ़्रेश हो गए हैं और अरेज अब देखो फ़्रेश होने के बाद प्यास तो नहीं ना लग रही? सही है ना? बस टेंशन हो रही है, अरेज ने आज फर्स्ट डे रोज़ा रखा ना, तो यही हो रहा है कि इसको भूख प्यास ना लग रही हो। चलो अभी ना थोड़ी देर में कुरान पाक भी पढ़ना है अभी आपने, ठीक है ना? मेरे बेटे को पढ़ना आता है। मानो बिल्ली, आपने भी कुरान पाक पढ़ना है? सुपारा पढ़ना है आपने? हाँ, कुरान पाक पढ़ना है। ठीक है, अभी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, आज के दिन जो है ना वो मैंने ये वाला काम भी ख़ास किया था। इसको मैंने मलाई को निकाल के रख दिया था सहरी के टाइम में ही, और इसको फ्रिज में रख दिया था और अब तक जो है ना बिल्कुल नरम हो गई है। और इसको मैं एक पॉट में डाल के, तो ये मेरा है बीटर जिसके साथ मैं करूँगी बीट। और ये बहुत पुराना बीटर है, मेरी अम्मी के जहेज़ का बीटर है। तो तकरीबन आज से ये कोई 35 साल जो है ना पहले का बीटर है। तो माशाल्लाह से अभी तक जो वो काम दे रहा है। ख़ैर अम्मी ने कोई नहीं यूज़ किया था, मैं ही इसको यूज़ करती हूँ, कभी केक बनाने में, कभी ये जो है ना मक्खन वगैरह बनाने में। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करती हूँ कि ये जी डायरेक्ट जो है मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत अच्छा जो है ना इस तरीके से और बहुत आसानी से घी जो है ना वो निकल आता है। तो मैं पहले मक्खन बनाऊँगी, डायरेक्ट मलाई के अंदर ही मैंने इसको बीट करना शुरू कर दिया। और इस तरह से ये होता है कि दूध अलग हो जाता है और मक्खन जो है ना वो अलग हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है मैं इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको हाथों से दबा के मक्खन को अलहदा कर लेती हूँ और बहुत जल्द तैयार हो जाता है घी फिर इस तरीके से। और जो दूध बचा था ना वो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि फ्रीज़ हुआ होता है तो वो ख़राब नहीं होता है। तो उसमें क्योंकि मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसमें 3 मैंने इलायचियाँ डाल दी थी, चीनी डाल दूँगी और मैं इसकी सेवइयाँ तैयार कर लूँगी और बहुत ही टेस्टी सेवइयाँ बनती है। यकीन करें कि मतलब इसका जो दूध होता है ना वो भी ज़ाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे साथ-साथ मैं घी भी तैयार कर रही थी और साथ के साथ सेवइयाँ भी तैयार हो रही थी। वमा यशउरून फी कुलूबिहिम मराजुन फज़ादहुमुल्लाहु। तो यहाँ पे अरेज़ ने ना खुद ही कुरान पाक लेके पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं अंदर गई तो मैं देख रही थी माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ रहा था। फिर मैं पास खड़ी होकर थोड़ी देर मैंने सुना, तो माशाल्लाह से काफ़ी ठीक जो है ना पढ़ता है। बहुत कम गलतियाँ जो है ना अब इसकी होती हैं। तो यहाँ पे जी ये हमारी सेवइयाँ भी रेडी हो गई थी और साथ में घी भी तैयार हो गया था। ये देखिए कितना अच्छा घी बन गया ना, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आज के दिन जो है ना एक खुशी भी थी और एक गम भी था। खुशी ये थी कि जी आज हमारी जो है ना इन-लॉज़ में हमारी नीचे जो है मतलब नीचे सारी जो हमारी फ़ैमिली है वहाँ पे हमारी आज थी इफ्तार पार्टी। तो वहाँ पे भी अभी थोड़ी देर में हमने जाना था और जो है ना साथ में क्या मसला हुआ था कि जी अरेज़ साहब ने जो है ना आज रोज़ा तोड़ लिया था। मतलब वो मुझे काफ़ी देर से कह रहा था, मामा मुझे प्यास लग रही है, मैं क्या करूँ? फिर मैं उसको काफ़ी जो है ना ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जी। फाइनली फिर उसने पानी पी लिया और मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चल गया था उसके फेस से, उसके लिप्स से मुझे पता चल गया था कि इसने पानी पी लिया। फिर मैंने उससे पूछा और उसने मुझे बताया। ख़ैर मैंने उसको बहुत डाँटा, मैंने उसको कहा कि आपको अगर कोई भी नहीं ना देख रहा, लेकिन अल्लाह ताला ज़रूर आपको देख रहा है, तो आपने आइंदा जो है ना इस तरह की हरकत नहीं करनी है। ख़ैर बहुत मुझे वैसे दुःख हुआ था। तो ती जी यहाँ पे जो है ना अफ्तारी की तैयारी हो रही थी और यहाँ पे ऊपर पहले मैंने आपको दिखाया कि वो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि जो है ना पकोड़े बन चुके थे और यहाँ पे पुलाव चिकन पुलाव था, साथ में मतंजन था और साथ में जो है वो जामुन शीरी था, वो तो ख़ैर बच्चे ही पिएँगे। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे दही भल्ले थे और साथ में जो है वो फ्रूट्स थे कुछ। आयशा ने ना पीछे शोर मचाया हुआ था और मुझे बार-बार वॉइस ओवर छोड़ के उसको देखना पड़ता है। तो ख़ैर जी बच्चे इसी तरह ही करते हैं। बस जी यहाँ पे जो है वो हमने दस्तरख़्वान लगाना शुरू कर दिया था और बड़ी बाजी जो उनके बच्चे भी थे और नीचे जो सारी फ़ैमिली हमारी मतलब हमारी जेठानियाँ, अब्बू थे, अब्बू जी थे और साथ में जो है सारे बच्चे थे, हम लोग थे। तो माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना हम लोग सारे इकट्ठे होके तो यहाँ पे इफ्तारी के लिए बैठ गए थे और सबसे पहले दुआ की थी सबने बैठ के और उसके बाद जी रोज़ा खुल गया था। तो यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई थी, बच्चे बैठे हुए थे, अभी सारे नहीं बैठे थे, सारे मेंबर्स अभी नहीं बैठे हुए थे।
तो बस इसलिए मैंने सोचा चलो बच्चों के होते हुए जो है ना व्लॉग को रिकॉर्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे बाजी जो है ना वो साथ के साथ डाल के देंगी जो चावल हैं और जो बाकी चीज़ें हैं ना वो सारी सबकी पहुँच में थी, सबके दस्तरखान पे साथ के साथ लगी हुई थी। और आयशा ने तो सबसे पहले बॉटल की जो है ना फरमाइश करनी होती है और वो मुसलसल मुझे यही कही थी, मामा रोज़ा खुलने लगा है, मुझे बॉटल दे देना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो बस ये है कि वैसे इंजॉय करती है ऐसे मोमेंट्स को, इन तंग नहीं करती है। पता नहीं क्यों शादी पे इसने बस तंग किया था, वो मोमेंट मुझे नहीं बोलते। और आप बच्चों का इंतज़ार देखें, ख़ास तौर पे आप आयशा को देखें, माशाल्लाह से यहाँ पे दुआ हो रही थी ना, तो वो बड़ा प्यारा हाथ उठा के जो है ना वो दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे उसने, और बड़ी क्यूट सी लग रही थी सब में बैठी हुई। तो जी बस ये आज का व्लॉग था, और जो है वो सबके दरमियान में हमारी वो अफ्तारी भी थी, और जो है ना बहुत अच्छा लगा आज का दिन। बस जो है ना अरेज़ ने जो हरकत की उससे मुझे बहुत दुख हुआ था। खैर पता नहीं, फिर मैंने सोचा कि पता नहीं उसको कितनी को प्यास लग रही होगी, जो मुझे बार बार वो मुझे कह रहा था। तो उसकी रीज़न यही थी क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि सहरी के टाइम उसने क्या खाया पिया था। ख़ास तौर पे पानी जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, गर्मियों के रोज़े थे तो पानी तो सारी बात है कि सबसे पहले जो है ना वही ज़रूरी है। और बाकी तो चलो खाना जो है ना वो भूख इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन प्यास जो होती है ना वो बर्दाश्त नहीं होती है। गलत ही यार बुला हारिस नहीं। देख लिया मैंने। अशी क्या कर रही हो? लाओ मैं रखूं। तो जी यहाँ पे आपने बच्चों की मस्तियाँ देखी कि बच्चे जो है ना रियली किसी भी चीज़ में ना मस्तियाँ नहीं छोड़ते हैं। और अभी नमाज़ पढ़ रहे थे और उसमें भी वो मस्तियाँ ही कर रहे थे, लेकिन खैर बच्चे ना खेल ही खेल में बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ रहे थे सारे मिलके। तो जी ये देखें एंड वाला सीन यही होता है जब कोई भी दावत हो, कुछ भी कोई मेहमान इकट्ठे हो जाए ना, तो फिर यहाँ पे जो है ना ये किचन का ये हालात हो जाते हैं। तो बस जी यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी।